नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इजराइल के बारे में। इजराइल पे अलग टॉपिक पे हम बात करने वाले। आप देख सकते हैं इजराइल जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फ्री में जॉब आपको कैसे मिल सकता है। देखिए इजराइल ठीक है, काफ़ी लंबे समय से आपको पता चल रहा है, पिछले नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी नवंबर आपको पता आने वाला है, लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं इसको चलते हुए। तो बहुत सारे इंडिया के लगभग 20-25 हज़ार लोग अभी तक इजराइल में पहुंच भी चुके हैं। 20 हज़ार के करीब इंडिया के पहले भी लोग वहाँ पे हैं। तो ये समझ लो 40 से 50 हज़ार वर्कर इंडिया के हैं जो अभी काम कर रहे हैं और लगभग तनख्वाह 1.5 लाख रुपए के करीब महीना वहाँ पे कमा रहे हैं। तो ये लालसा हर आदमी में होता है, यार मैं इजराइल जाऊँ, मैं भी काम करूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई इजराइल जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं ऑथेंटिक जो चीज़ें हो रही हैं वर्तमान में वही आपके साथ थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि कुछ इसमें आप कुछ ऐसा कर सको जिससे आपका या तो फ्री में काम हो जाए या पैसा देके भी काम हो जाए। वो एक बड़ी बात है, क्योंकि आप सबको पता है भाई कि पैसा तो आदमी चलो ब्याज पे उठा लेता है, लोग लोन भी लेते हैं, है ना, ब्याज पे इधर उधर रिश्तेदारों से कर लेते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है, वीज़ा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई इजराइल आप जाना चाहते हैं तो दो तरीके हैं इजराइल जाने के। तीसरा तरीका तो भूल जाओ, विजिट टू वर्क तो होता ही नहीं है। पहला तरीका फ्री में कैसे जाऊँ, दूसरा तरीका फ्री में पार नहीं पड़ती है तो भाई पैसे दे के कैसे जाऊँ। दोनों टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। फिर भी सवाल होगा तो कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अशोक LLB Q&A पे उसका आंसर मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ओपन करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट दिल्ली सरकार के द्वारा 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मतलब यह है, इसको अगर फुल फॉर्म में देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है भैया इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कोई भी जॉब से रिलेटेड ये आपकी पूरी हेल्प करते हैं। अब ये हेल्प का मतलब क्या होता है, NSDC ट्रेनिंग पार्टनर का इसमें स्किल आपको काउंसलिंग की जाती है, आपको जॉब के बारे में इंटरव्यू वगैरह सिखाना, ये पूरा इनके रिलेटेड काम। हालांकि ये जितनी सुविधाएं यहाँ पे दे रखी है ना, इतनी सुविधाएं रियल में आपको नहीं मिलती हैं। इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे ना गूगल के अंदर, तो ये इतनी सारी सुविधाएं इनकी तरफ से बताई गई हैं कि ये सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेगी। ये 2008 में रजिस्ट्रेशन इसका किया गया था इंडियन लोगों को स्किल के बारे में हेल्प करने के लिए। अभी आपको पता है भाई सरकार ने इजराइल के साथ जो भी एग्रीमेंट किया था इनडायरेक्टली, तो उसमें सबसे पहले हरियाणा और यूपी सरकार ने इंटरेस्टेड दिखाया था। तो अभी आपको करना क्या, इसके थ्रू काफ़ी लोग गए हैं। यहाँ पे जाने के दो तरीके हैं। अगर आप चक्कर काट के मेहनत करके, SBI बैंक में कैसे चक्कर काटते हैं, पैसा तो नहीं लगता उधर लेकिन मेहनत लगती है, टाइम खराब होता है, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं घर बैठे मुझे मिले, तो प्राइवेट बैंकों में HDFC एक्सिस बैंक वाले अकाउंट खोलने के लिए घर भी आ जाते हैं। पता है SBI में जाओगे अकाउंट खुलाओगे, जोर आएगा लेकिन पैसा नहीं लगेगा। दोनों तरीके हैं। यहाँ से आप अप्लाई करोगे तो आपका सिर्फ टिकट का पैसा लगेगा, समथिंग 70,000 रुपये के करीब टोटल खर्चा है। मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, कोई उसका पैसा नहीं लगेगा और इसमें आपका काम बन सकता है। लेकिन इसमें टाइमिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इनसे आप कॉन्टैक्ट करोगे। आप देखिए वैसे तो पूरी इंडिया के अंदर है ये सुविधा आपको इंडिया में मिलती है, लेकिन दिक्कत ये कि जैसे राजस्थान वाले अप्लाई करेंगे तो भाई राजस्थान में जो इसके जो ऑफिसर अधिकारी बैठते हैं उनको तो इनका लेना देना नहीं है, वो तो ये काम भी नहीं करते, है ना। ज़्यादा काम यूपी में हो रहा है या फिर हरियाणा में एक बार हुआ था, यूपी में अभी भी ये काम चल रहा है। लेकिन आप चाहो तो उनके साथ भी आप बातचीत करके ऑनलाइन फॉर्म भर के अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह इनके पास जाओगे, ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपके पास फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह व्हाट्सएप पे आपको ऐड करना हो जाएगा। आपको इंटरव्यू देना, बाद में ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। तो उस हिसाब से आप अपना काम यहाँ पे करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। टाइम प्रोसेस की बात करें तो 5-6 महीने तो आप मान के चल सकते हो। दूसरा तरीका ये कि यार चलो इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें 70,000 लाख रुपए करीब तो ऐसे ही पड़ जाता है, तो 4-5 लाख रुपए और हम दे सकते हैं। तो वैसा भी ये मैन पावर ऑफिस हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके यहाँ पे ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़े, ये प्राइवेट बैंक की तरह है। और वो जो बताया NSDC वो है आपको गवर्नमेंट SBI बैंक की तरह। अब आपको सुविधा लेनी है या फिर पैसे बचाने, दोनों में से एक आपको चुनना पड़ेगा। ये है इनके पास, एक बार आप जाओगे, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया, मेडिकल बता देंगे, वीज़ा घर बैठे दे देंगे, टिकट घर बैठे दे देंगे और पैसा लगेगा जब आपकी फ्लाइट होगी तो आप उड़ जाओगे। एकदम सिंपल तरीका ये है। लेकिन यहाँ पे लगभग 5 लाख रुपए तक का आपका खर्चा आएगा और वहाँ पे लगभग आपका लाख रुपए के करीब खर्चा पड़ जाएगा, 4 लाख का फर्क आएगा। ये मैन पावर ऑफिस के थ्रू भी जाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन इसमें आपको एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए भाई साहब, पैसा देना बड़ी बात नहीं है, पैसा तो आदमी जो जाता है वो देता ही है, फ्री में तो कोई नहीं बेचता, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि पैसा देने के बावजूद भी गलत हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब गलत क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, मैंने भी, लोग कमेंट करते हैं। दो तरीके के जाते हैं। एक तरीका ये है कि एक आदमी बोलता है सर नहीं अच्छा है, मैं 2 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उसी के नीचे कमेंट होता है सर जी हम तो यहाँ पे आके फंस गए, महीने में 10 दिन काम मिला, 15 दिन मिला, 20 दिन मिला, हम तो बैठे, हमें तो काम नहीं मिला, हम तो चाइनीज़ कंपनी में फंस गए, हमें तो तंग किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम भी लोगों के साथ आ रही है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों को देखना आपको जरूरी है। एक पहले मत देखो कि भाई 1.5 लाख मिल रहा हम चले जाएंगे। अगर आपके साथ कंपनी खराब मिल गई, आपको चाइनीज़ ऑफिसर मिल गए, आपके साथ प्रॉब्लम हो गई, तो आपके तो सपने थे वो टूट जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि यार जब
इंटरव्यू देते हो तो कंपनी तो पता लग ही जाएगा कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो। उस कंपनी को जानकारी लेना, उसके बारे में फीडबैक लेना, वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपकी कंपनी कैसी है, कब से है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, काम प्रॉपर मिल रहा है क्या। एग्जांपल समझो, मैं जैसे अभी दुबई में था, लगभग महीना 1.5 महीने में रुका था। ये काम सब जगह इंडिया में भी है, ये मत समझो कि आप इजराइल में ही है, वहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसके 50 वर्कर है उनके पास, तो उनके पास काम, मान लो सैलरी एक तो होता है कि तनख्वाह मिलेगी भैया आपको महीने के 1200-1300 दराम मिल रहे हैं, काम महीने में 20 दिन करोगे तनख्वाह आपको महीने की मिल जाएगी। एक होता है जिसका सिस्टम होता है भैया काम करोगे उतनी तनख्वाह मिलेगी, महीने में 20 दिन काम किया तो 20 दिन का पैसा मिलेगा। यही काम इजराइल में है। इजराइल पे घंटे पे वो लोग पैसा देते हैं, मंथली पकड़ा देते हैं आपको कि भैया ये लो 6000 शेकेल हम देते हैं आपको, महीने के 1,30,000 रुपये बन गए, काम मिले या न मिले आपकी तनख्वाह पक्की, तो आपको टेंशन नहीं थी। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है कि यार कहीं आपको उस चक्कर में तो नहीं फंस जाओगे जो और लोग, कई लोग फंस चुके हैं। सैकड़ों लोग वापस भी आ चुके हैं इजराइल से, ये मत समझना कि वापस नहीं है, बहुत सारे लोग वापस आए हैं। और भाई साहब वापस आने का मतलब ये कि गवर्नमेंट में जो देखे होंगे आपने, आईपीएस ने इस्तीफा दिया, एसपी ने इस्तीफा दिया, तहसीलदार ने इस्तीफा दिया, आईएएस ने, ऐसा सुना होगा ना, बड़े बड़े फर्स्ट ग्रेड के जॉब सरकारी बंगले तक उनको मिलते हैं, फिर भी वो लोग इस्तीफा देते हैं। खुश तो कोई है ही नहीं ना इस दुनिया में। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो पहले से आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसमें लगे हाथ ये भी देख लो भाई, दिल्ली में 200 लोगों के साथ में धोखा हो गया है इजराइल के नाम पर, उसमें से एक मेरा पहचान वाला है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इजराइल के नाम से स्कैम तो हो ही रहा है। मेरे पास इतने ऑफर लेटर, इतना वीज़ा आ गए, फर्जी थे भाई साहब। पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ भी फर्जी होता है, ये मत समझना कि वो ओरिजिनल है। 200 लोगों के साथ ठगी हुई है इजराइल के नाम से, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। हम जैसे लोगों को तो बोलते हैं सर आप तो 500-700 रुपये लेते हो बात करने के। अब 200 लोगों ने पैसे तो दिए होंगे ना, फ्री में तो नहीं हुआ, पैसे भी गए, टाइम भी गया, पासपोर्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो इन चीज़ों से बचो, हमेशा मैन पावर ऑफिस से पहुँचो आप, ठीक है जी। दूसरा, इस बंदे का देख लो कमेंट, है ना, सर जी जो लोग वेट कर रहे हैं ऑफर लेटर के लिए, लोगों को वेट ना कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ आया है जिसमें कम से कम 3500-3500 लोगों को सब कुछ क्लियर होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया है, जबकि फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बोला गया था कि आपका ऑफर लेटर बहुत जल्दी आ जाएगा, आप पैसों का इंतजाम करके रखिए, और अभी रिजेक्ट कर दिया है। क्लियर हो गई बात। दूसरा देख लो, आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप अपने वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बता दीजिए कि वेट ना करें, क्योंकि वेट करने के से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, हम बहुत सारे लोग उसमें रिजेक्ट हो गए। ये बात आपको मैंने पढ़ के बताई। अब इसका रीजन देख लो क्या है। ये भाई बोल रहा है हमारे पास पीडीएफ आया, उसमें लगभग 3500 लोग रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट का कारण है यार, जैसे मान लो एग्जांपल समझो कि मुझे भाई साहब मान लो 1000 लोगों की ज़रूरत पड़ गई, मैं इंडिया आया, इंडिया में अच्छी ऑफिसों में मिला, मैन पावर ऑफिस में इंटरव्यू करवा लिया। इंटरव्यू कितने लोगों ने कंडक्ट किया? लगभग 10,000 लोगों ने, है ना, 10,000 लोगों ने कंडक्ट किया, 10,000 लोगों ने इंटरव्यू दिया। मुझे तो 1000 लोग ही चाहिए ना। 10,000 लोगों में से मान लो 5,000 लोग पास हो गए, 5,000 लोगों का मैं ऑफर लेटर भी दे सकता हूँ, मैं मेडिकल भी करवा सकता हूँ, लेकिन वीज़ा तो मुझे 1000 लोगों का देना है। बाकी लोगों का क्या होगा? ये वही लोग हैं जो लिस्ट में आ गए थे कि ओके है सब कुछ, आप मेडिकल कराओ, जॉब ऑफर लेटर हम देंगे, उसके बावजूद इनका नहीं आया। अभी कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था दैनिक भास्कर में, अपने बॉम्बे में था कोई कटिंग, अगर देख होगा तो मैं लगाऊंगा, लगभग 4000 की जॉब थी, वहाँ पे 25,000 लोग पहुँच गए, है ना। लेना तो 4 को ही है, बाकी 21,000 तो वापस आएंगे ना घर पे। तो ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है, ज़्यादा वेट ना करें, 2-3-4 महीने निकल जाते हैं तो उसको कैंसिल करके दोबारा इंटरव्यू आपको देना चाहिए। यूपी सरकार के द्वारा ये सिस्टम जो चलाया जा रहा है ना, इसमें कुछ सेटिंग से कुछ काम नहीं आने वाले, वो लोग वापस आए थे, आपको पता नहीं इजराइल में, वहाँ जाके काम करवाए तो काम नहीं आया। काम नहीं आया तो सीख लेना, इंटरव्यू दे देना, यहाँ से क्लियर होके जाओगे, पता लगे पैसे लग गए, फिर उधर से वापस आना पड़े, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।